बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि बिहार पुलिस में 48,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए उन्होंने एक अधिसूचना जारी कर दी है, अधियाचन जारी कर दिया है। इसका फाइनल विज्ञापन कुछ ही दिन में आपको देखने को मिलेगा। बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में कुल 48,447 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। गृह विभाग के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई व समकक्ष 20,937 पदों पर, यानी जो दरोगा है, ध्यान रखना, बिहार दरोगा है, उसकी 20,937 पदों पे भर्ती है। वहीं सिपाही व उसके समकक्ष 22,000 पद हैं। यहां पर कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे तो यहां पर 22,010 पदों के बारे में बात किया गया है। चालक सिपाही व समकक्ष चालकों के लिए 5500, यहाँ पे इसको कांस्टेबल में ही शामिल कर लेते हैं, 5500 पद हैं। वहीं इनमें से पुलिस अवर निरीक्षक यानी जो एसआई दरोगा है, उसके 10,468 पद सीधी नियुक्ति से होंगे यानी एग्जाम से होंगे, और 10,469 पद जो हैं विभागीय प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यानी जो पहले से कांस्टेबल में लगे हुए हैं, कांस्टेबल का प्रमोशन होने के बाद में वो दरोगा बन जाएंगे। तो जो हमारे काम की जो मामला है वो 10,468 पदों पर है, टोटल 48,000 के आसपास होगी। अब किस तरीके से भर्ती होती है बिहार में, एक बार यहां पर संक्षिप्त में समझ लेते हैं। इतनी अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे पहचान लीजिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जीके जीएस आपको इसी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं, बहुत कायदे का कंटेंट देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको जानकारी बढ़िया मिल जाए। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा के बारे में बात करेंगे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में सबसे पहली बात समझना कि योग्यता के बारे में अगर बात करेंगे तो योग्यता हो जाएगी 12वीं पास। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। आयु के बारे में अगर बात करेंगे तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। और उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आरक्षण अलग से यहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो 18 से 25 साल उम्र है और 12वीं पास आपका होना चाहिए, याद रखना। इसके लिए आपका केवल एक पेपर होता है, केवल एक आपका पेपर होता है जिसमें 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल आपको न्यूनतम 30% अंक लेकर के आना है, लेकिन केवल ये क्वालिफाइंग है। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको क्वालिफाइंग करना है, 30% अंक आपको लेकर आने, 100 में से आपको 30 नंबर लेकर के आने। तो 30 नंबर लाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स में ही थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस पूरे सिलेबस जीके जीएस हिंदी रीजनिंग गणित को मिला के 100 सवाल आपके पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 30 नंबर लेकर के आने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है, ध्यान रखना। सिलेक्शन किस पे होगा, तो सिलेक्शन का होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो फिजिकली की आपको तैयारी ज्यादा करनी है। 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, महिलाओं के लिए थोड़ी बहुत इसमें रियायत दे दी जाती है। जैसे 1600 मीटर के लिए वहां पर 1 किलोमीटर 1000 मीटर कर दी जाती है महिलाओं के लिए, वो आप एक बार देख लीजिएगा, महिलाएं जितनी भी हैं। जब वो फाइनल विज्ञापन अभी आ जाएगा तो उसमें कुछ फुल मिल जाएगा। इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए, यानी जो सिलेक्शन है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये आपकी 100 अंक की निर्धारित की गई है, 100 अंक की निर्धारित की गई है। और इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कैसे, 1600 मीटर की दौड़ अगर आप 6 मिनट में पूरी कर देते हो तो उसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे, और उसके आधार पर अगर आप कुछ और लेट करते हो तो उसके आधार पर उन्हीं अंकों का निर्धारण है। 16 पाउंड का गोला जो है, ध्यान रखना, उसका वजन है 16 पाउंड वजन है। तो 16 पाउंड का गोला है, वो 16 फीट तक अगर आप फेंक पा रहे हो, 16 फीट तक इस तरीके से गोले को रख के फेंका जाता है ना, ऐसे करके और इस करके गोले जो फेंकते हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो उसके लिए आपको 25 अंक यहां पर निर्धारित किए गए। 4 फीट अगर आप लंबी कूदते हो, 4 फीट अगर आप लंबा यहां पे कूदते हो, ध्यान रखना, ये ऊंची कूद होगी, 4 फीट लंबी नहीं, 4 फीट कूद, 4 फीट ऊंची कूद, 4 फीट ऊंची कूद, ऊंची कूद समझ रहे ना, जैसे कोई डंडा रख दिया, ऊंची कूद। अगर आप फलांग जाते हो तो आपको उसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए। तो इस तरीके से 50 और 25 75 और 25 100 नंबर का आपका फिजिकल है। फिजिकल जबरदस्त, एकदम तंदुरुस्त शरीर होना चाहिए। तो उसके लिए इसके आधार पर, नंबरों के आधार पर आप पुलिस कांस्टेबल में लग जाओगे। लेकिन फिर भी फिजिकल तक पहुंचने के लिए आपको जीके जीएस हिंदी और साइंस मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल। अब हम आ जाएंगे बिहार दरोगा पर। आ जाएंगे बिहार दरोगा के लिए जो आपकी योग्यता क्या हो जानी चाहिए, स्नातक हो जानी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 20 से 37 वर्ष यहां पे आयु होनी चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 37 वर्ष होनी चाहिए। हर एक राज्य का विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है, उत्तर प्रदेश वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, याद रखना। बट वो वहां पर जाकर के जनरल में
काउंट होंगे, याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहां पे 20 से 37 वर्ष स्नातक आपका होना चाहिए। बिहार दरोगा में जो पेपर है वो 2 पेपर होते हैं आपके, एक तो प्री पेपर होगा, एक मेंस पेपर होगा। याद रहे बिहार पुलिस कांस्टेबल में केवल एक ही पेपर है, लेकिन बिहार दरोगा में 2 पेपर है आपका, एक तो प्री हो जाएगा और एक आपका मेंस हो जाएगा। प्री जो पेपर हो जाएगा उसमें जीके जीएस के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, नहीं एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो जाएगा, याद रखना। तो ये तो हो जाएगा आपका यहां पे कंप्लीट जीके जीएस आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर, साइंसेस, है ना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये वाला पूरा का पूरा सेगमेंट प्लस बिहार जी के आपका पूरा यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आ जाइए आप मेंस में। मेंस में हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंक की, हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंक की, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। साथ ही साथ आपका इसमें याद रखना भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, जैसे हिंदी में आपके कुछ अपकथित गद्यांश वगैरह, हिंदी में आपके गद्यांश पद्यांश से सवाल पूछा जाएगा। फिर उसके लिए आपका जो हाईलाइटेड चीजें होती हैं उसका जो शीर्षक वगैरह होते हैं उनसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। फिर कुछ व्याकरण वाले सवाल आपके होंगे, विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द पर आवाची, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, वो वाला हो जाएगा, ध्यान रखना वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हिंदी के लिए यहाँ पर बात किया गया, प्लस एक छोटा मोटा कोई निबंध भी आपसे लिखवाया जाएगा, तो इस बात को भी आपको याद करना होगा 100 नंबर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके अलावा जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 नंबर के होंगे, याद रखना। तो 200 200 400 नंबर की मेंस की परीक्षा आपकी कितनी हो जाएगी, तो मेंस की परीक्षा आपकी याद रखना भैया 400 अंक की आपकी मेंस की परीक्षा हो जाएगी, 200 अंक की आपकी प्री की परीक्षा होगी। फाइनल मेरिट आपका 600 नंबर में से जारी होगा, याद रखना 600 नंबर में से आपका फाइनल मेरिट जारी होगा। बिहार दरोगा में जब पेपर का लेवल इतना कठिन है तो यहां पर फिजिकल जो मामला है वो केवल जस्ट एक क्वालिफाइंग फॉर्मेट में, क्वालिफाइंग फॉर्मेट का मतलब है कि 1600 मीटर की दौड़ आप 6 मिनट 30 सेकंड तक आपको पास करनी है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फिजिकली में उतना एक्टिव नहीं रहता हूं, मतलब दौड़ भाग नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं 15-20 दिन 1 महीने धीरे धीरे थोड़ा सा अपनी बॉडी को प्रैक्टिस में ले आऊं तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ भागने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं 4 फीट ऊंची कूद के बारे में बात किया गया, इसके लिए 3 मौके दिए जाएंगे आपको, क्या 3 मौके आपको दिए जाएंगे, 3 मौके तक आपको 4 फीट में पार करना है। 12 फीट लंबी कूद के बारे में बात किया गया, इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे और 3 बार में 12 फीट लंबी कूद आप कूद सकते हो। तो ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, ये हमने आपको बता दिया आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, और ये हमने आपको बता दिया आपका बिहार दरोगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा की भर्ती 48,000 आपके लिए आ रही है। तो मैं एक सीरीज यहां पर अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करूंगा सीरीज, जिसमें मैं जीके जीएस आपको कंप्लीट कराऊंगा, और ये जीके जीएस आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हो गया और आपकी बिहार दरोगा के लिए होगा, बिहार दरोगा के प्री वाले सेगमेंट के लिए होगा और बिहार दरोगा के मेंस वाले सेगमेंट के लिए होगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के लिए संपूर्ण जीके जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस पूरे की सीरीज हम लोग अपने चैनल पे लेकर के चलेंगे, तो आप कायदे से उसको पूरे को डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए दूसरी लेकर के आऊंगा।